अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका टिप टॉप किचन में। आज हम टिप टॉप किचन में बनाएंगे मूंग दाल पंजीरी। देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, सच मानिए जितनी देखने में ज़बरदस्त है खाने में उतनी ही हेल्दी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको डायबिटीज़ पेशेंट जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो अपनी डाइट पर हैं, वो भी आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं मूंग दाल पंजीरी। मूंग दाल पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मूंग की दाल, जो इस तरह की होती है, धुली हुई येलो वाली। तो यहाँ पर हम 2 कप मूंग दाल ले लेंगे। ये हमारी 2 कप दाल हो गई। अब हम इसको अच्छा एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। और अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डाल लिया है हमने इसको। अब चलिए हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। देखिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इसको रोस्ट करने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके फ्लेम पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। देखिए इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और खुशबू भी इसमें बहुत प्यारी आ रही है। जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस स्टेज पर इसमें घी डालना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पूरा भर के घी ले लिया है। ये मेरा होममेड घी है। मैं आपको घी बनाने का तरीका भी बता चुकी हूँ। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अब हमको कम से कम 8 से 10 मिनट हमें घी के साथ इसको भूनना होगा। अब मैंने गैस को स्लो कर दिया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर घी के साथ भून लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। पर हमारी दाल भुन रही है। अब मैंने साइड में क्या किया है, दूसरी कढ़ाई रख ली है। अब हम इस कढ़ाई में बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए वो हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून घी। ये भी मेरा देसी घी में ही मैं बना रही हूँ, तो देसी घी लिया है मैंने। और यहाँ पर हम कम से कम ले लेंगे 2 कप मखाने। यहाँ पे मखानों की या ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर। 1 कप और ले लिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 3 कप मखाने ले लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम अपने दोनों हाथों का यूज़ कर रहे हैं। एक हाथ से हम दाल चला रहे हैं, एक हाथ से हम मखाने। तो मखाने हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम मखानों को रिमूव कर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई अगर 2 बंदे हैं आपके पास तो आप 1 बंदे को हेल्प के लिए ले सकते हैं। मखाने रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई को वापस से गैस पर रख देंगे। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून भर के देसी घी ले लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप गोंद। गोंद में थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, तो इसमें थोड़ा सा थोड़ा भूनिएगा इसको डालकर, ताकि आपका गोंद अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाए। फिर हम इसको भूनते जाएंगे, इसको रिमूव करते जाएंगे। और अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। इस तरीके से हम सारा फ्राई करके अलग बाउल में रख लेंगे। ले लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून घी और इसी में हम डाल देंगे 1 कप बादाम। ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इनको भी हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से सेक लेते हैं और फिर रिमूव कर लेंगे। हमारे बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इनको रिमूव कर लिया है और इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में हमने यहाँ पे लिए हैं 1 कप काजू। वो भी हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे काजू भी हमारे काजू बादाम दोनों रोस्ट हो गए हैं। अब सेम कढ़ाई में हम ले लेते हैं अखरोट और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो घी डालें, चाहे ना डालें, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी है। तो इनको भी हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे अखरोट भी फ्राई हो चुके हैं। काजू बादाम अखरोट हमारे तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। गैस हमने सिम ही रखा है। अब हम इसमें 1/2 कप डाल लेते हैं चिरौंजी। और कढ़ाई में ऑलरेडी घी है तो हम उसी में इसको फ्राई कर लेंगे। और इसी में हम डाल देंगे 5 मगज। चिरौंजी और 5 मगज को हम साथ में ही फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 कप चिरौंजी और 1/2 कप ही हमने 5 मगज लिए हैं। इनको हम एक साथ कर लेते हैं। देखिए हमारी चिरौंजी और मगज भी फ्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 कप हमारा नारियल, जो ये नॉर्मल सूखा हुआ नारियल आता है, ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है नॉर्मल। और अब हम इसको भी इसी में डाल देंगे
और मिक्स कर लेंगे और प्यारी सी खुशबू आने तक इनको फ्राई कर लेते हैं और गैस को कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं। दाल भी देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। दाल भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम करते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स और दालों को मिक्स। तो चलिए कर लेते हैं इस काम को भी फटाफट से। देखिए हमने मखानों को इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा इनको दरदरा रहने दिया है, बारीक पाउडर नहीं बनाया है। और इनको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। हमने गोंद को भी इसी तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्राइंड किया है और अब हम इसमें मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मुझे ये कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही है तो मैं क्या करूँगी, इसको जिसमें हमने चिरौंजी और अपने मगज़ फ्राई किए थे ना उसमें ही पलट देती हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकें। तो चलिए उसी में हम, क्योंकि हमें चिरौंजी और मगज़ तो ग्राइंड नहीं करने हैं, तो हम इस सारे मिक्सचर को उसी में पलट लेते हैं। देखिए जो हमारे मगज़ थे, चिरौंजी थी, उसी में इस मिक्सचर को भी हम मिला देते हैं। कढ़ाई मुझे छोटी लग रही थी तो मैंने बड़ी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। आप कंफर्ट के हिसाब से बर्तन चूज़ कीजिएगा ताकि हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर सकें। बाकी जो हमारे काजू बादाम अखरोट हैं उनको भी हम इसी तरीके से दरदरा ही ग्राइंड करेंगे और इसमें मिला देंगे। तो चलिए अब हम अपने काजू बादाम अखरोट को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, दरदरा ग्राइंड किया है। अब हम इसको भी इसी में मिला देंगे और खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम मीठे के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्राउन शुगर। मान लीजिए कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है या फिर हेल्थ कॉन्शियस है तो वो भी आराम से इस मूंग दाल पंजीरी को खा सकता है। तो चलिए पहले हम 1 कप ब्राउन शुगर को ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि मिठास थोड़ी कम है तो फिर हम थोड़ी सी चीनी और मिला लेंगे ग्राइंड करके। यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर लिए हैं ग्राइंड करके। इस सारे प्रोसेस में हमने गैस को बिल्कुल सिम रखा है, गैस ऑफ हमने नहीं किया है। अब यहाँ पर जो हमने चीनी को ग्राइंड किया है उसको हम मिला लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 1 कप ही चीनी ली है। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं फिर और ग्राइंड करके इसमें मिला लूँगी। अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो मीठे को आप अपने घर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम देखिए चीनी डाली थी वो अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर ली है और हमने गैस को ऑफ नहीं किया था। गैस को ऑन रखने का मकसद यही था कि जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे गर्म रहेंगे तो चीनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से उसमें मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगी। तो मेरे घर के हिसाब से तो इतना मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके घर के हिसाब से कम है, ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से मीठे को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 2 से 3 महीने तक है। तो जब ये कूल डाउन हो जाए, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, तो आप इसको एयर टाइट में करके आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जब तक हमारा ये कूल डाउन हो जाता है। उसके बाद देखा आपने, बातों ही बातों में कितनी आसानी से और झटपट हमने मूंग दाल पंजीरी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस विंटर आप भी इस पंजीरी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। सबसे मज़े की बात यह है कि आप इस पंजीरी को किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही पहुंचेगा। आप चाहे तो इस तरीके का एयरटाइट जार ले लीजिए और उसको कवर करके रख दीजिए। इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीने है, ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। तो आपके लिए और आपके फैमिली के लिए ये हेल्दी सी रेसिपी कैसी लगी आपको? मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी कीजिए फटाफट, इससे पहले कि सर्दियाँ चली जाएं। आप भी बनाइए और अपने घर में सारे मेंबर्स को खिलाइए और इन विंटर को एंजॉय कीजिए मूंग दाल पंजीरी से। तो चलिए हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।